नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है अटल टीवी पर। और आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए एक ऐसे चेहरे के बारे में बताएंगे जो मौजूदा लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दबदबा कायम था, दबदबा कायम है, दबदबा कायम रहेगा या नहीं, ये नहीं बताया जा सकता। आप समझ चुके होंगे कि मैं किस पर बात कर रहा हूं। लेकिन जिस भी व्यक्ति के बारे में मेरी ये रिपोर्ट या मेरी ये जो खबर है जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को लेकर के इस वक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। और ये हलचल अभी से नहीं, पिछले कुछ महीनों से ही शुरू हो गई थी। विवाद शुरू हो गया था और विवाद के बाद आकलन लगाना शुरू हो चुका था कि इस बार लोकसभा चुनाव में मौका उन्हें नहीं मिलेगा। वैसे देश की राजनीति में अगर बात करी जाए तो हक और हुकूक की बात हमेशा ही होती रही है। कभी किसी को हक दिया गया है, किसी ने हक के लिए लड़ाई लड़ी है, किसी ने हक से ज्यादा पाया है, तो कभी किसी का हक उसके अपने कामों की वजह से छीन लिया गया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसी लोकसभा सीट से सांसद चुनकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जनता के करीबियों में से एक, लोगों को और लोगों की पसंद में से एक बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज के सांसद हैं। लंबा राजनीतिक सफर रहा है। दबदबा कायम था, दबदबा कायम रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर सवाल और प्रश्न चिन्ह अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी एक दूसरी ही राह तय करने पर चर्चा और विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। दरअसल अभी बीते दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान जब उसकी शुरुआत हो रही थी और राजनीतिक दल प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले 195 प्रत्याशियों की घोषणा की। उसमें उत्तर प्रदेश की कई सारी प्रमुख सीटें थीं, प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए, कुछ को फिर से मौका मिला, कुछ नए नाम थे। लेकिन कुछ नामों पर लोगों का जो इंतजार था वो इंतजार बना रह गया। लगा कि अगली लिस्ट में उन लोगों के नाम आ जाएंगे और उन्हीं में से एक प्रमुख नाम था बृजभूषण शरण सिंह का। कैसरगंज की जो सीट है वो, इस लोकसभा सीट के अगल बगल का जो क्षेत्र है, जिसमें बस्ती हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, यहां के जो लोग हैं इनका इंतजार लंबे समय से था कि कैसरगंज से इस बार प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि एक बार फिर से बृजभूषण शरण सिंह को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और कुछ ये नहीं चाहते थे कि उनको प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि अभी भी जो मामला है वो अधर में लटका हुआ है। नाम फाइनल होगा या नहीं होगा, ये थोड़ी देर में, चुनाव का जो ये समय चल रहा है उसके ही थोड़ी देर में पता चलेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे समय तक अब इंतजार नहीं करना है, बहुत कम समय है। चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, नतीजों के तारीख की भी घोषणा हो चुकी है। तो ऐसे में अब प्रत्याशियों की भी घोषणा जल्दी जल्दी राजनीतिक दलों की तरफ से की जाएगी। तो बहुत ही थोड़ा समय बचा हुआ है और इसी थोड़े समय में ये लगभग क्लियर हो जाएगा कि कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलना है या नहीं मिलना है। लेकिन अभी तक जो अटकलें सामने आई है, पता यही चल रहा है कि उन्हें टिकट नहीं मिला जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इस बार उनका नाम काट दिया जाएगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहां पर चर्चा ये भी हो रही है कि शायद बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से ही किसी को प्रत्याशी बनाया जाए। शायद उनकी जो धर्मपत्नी है केतकी देवी सिंह, उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, या फिर उनके जो बेटे हैं जो मौजूदा विधायक हैं प्रतीक भूषण सिंह, उनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो क्या इस पर भी बीजेपी दाव खेलने वाली है या नहीं खेलने वाली है, ये भी पता चलेगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़े ही कुछ ही समय में ये भी पता चल जाएगा कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है और किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के इतनी नाराजगी क्यों अभी तक नाम फाइनल नहीं हुआ, और इस पर सबकी चुप्पी है। बीजेपी आला कमान की भी चुप्पी है, बृजभूषण शरण सिंह की भी चुप्पी है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी के
नेता भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी के पार्टी के पदाधिकारी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बार कैसरगंज से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। कारण क्या हो सकता है? क्या एज फैक्टर की वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह को प्रत्याशी नहीं बनाया जा रहा है, या फिर जो उनका अपना एक किरदार है, जिस किरदार को वो दबदबा कहते हैं, जिसमें विवाद भी शामिल है, जिसमें बयान भी शामिल है, जिसमें कई बार पार्टी की फजीहत भी शामिल है, क्या इस वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम काटा गया है या काटा जा रहा है? यह भी देखना अहम होगा। लेकिन इन सबके बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह एक तीसरी राह के तलाश में है और लगभग बात फाइनल हो रही है। तीसरी राह कौन सी है उसके बारे में भी हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं और अब बाजार में उसको लेकर के चर्चा हो चुकी है और लगभग सभी को पता चल गया है कि वो तीसरी राह कौन सी है। फिलहाल अगर बात करी जाए ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो 1991-92 का वो दौर था जब बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर के, क्योंकि अक्सर उनके बयान जो है वो फायर ब्रांड नेता के रूप में उनको जनता के सामने पेश करते आए हैं, तो बाबरी विध्वंस को लेकर के उनका जो बयान है हमेशा से ही जनता के सामने आया है। उन्होंने खुले मन से इस बात को कही है कि बाबरी विध्वंस के दौरान मुलायम सिंह यादव की सरकार में जो पहला व्यक्ति जेल गया था वो मैं था, मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह। ये साफ तौर पर कहते हैं कि पहला अगर कोई व्यक्ति था जिसने गिरफ्तारी दी थी तो वो मैं था। तो ये बात वो खुले मन से, खुले मंच से कहते आए हैं। इसके अलावा उनके ऊपर कई सारे और मुकदमे चल रहे हैं, राजनीतिक मुकदमे भी हैं, कुछ और मुकदमे भी हैं जो उनके ऊपर चल रहे हैं, और उसको भी वो खुल करके बोलते हैं कि हाँ चल रहा है, समय आने पर और न्यायपालिका जो भी करेगी वो करेगी। लेकिन अभी तक तो कुछ उसमें ऐसा खास नहीं हुआ। टाटा के भी कुछ ऐसे मुकदमे हैं जो उनके ऊपर लगाए गए थे और वो भी चल रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और कारण है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह नाम वो है जो लंबे समय से जीतते आए हैं, चाहे वो 1999 की बात की जाए, 2004 की बात की जाए, 2009 की बात की जाए, 2009 के बाद की बात की जाए। लेकिन 9 के पहले एक ऐसा फैक्टर भी आया था जब ब्रजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं पार्टी की नाराजगी खल गई थी और ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया था। बीजेपी की बात मैं कर रहा हूं, बीजेपी से उन्हें निष्कासित किया गया था। साल था 2008 का, और उस वक्त जब विश्वास मत हो रहे थे पार्टी के लिए, तो उस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्रॉस वोटिंग की थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। रास्ता आगे का क्या हो सकता था ये वो भी नहीं जान रहे थे, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थामा था, उन्होंने चुनाव लड़ा था और एक बार फिर से वो लोकसभा पहुंचे थे। तो एक कारण यह भी हो सकता है कि अपने बयानों की वजह से लगातार वो चर्चा में रहते हैं और इन्हीं बयानों की वजह से 2008 में, इसी रवैये की वजह से 2008 में उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था। वो सपा के साथ चले गए थे। 2014 का लोकसभा चुनाव आप सभी को याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति छोड़ के देश की राजनीति में आ रहे थे और उस दौरान देश में राजनीतिक उठापटक का दौर काफी हावी था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी उस दौरान समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और उसके बाद फिर से उन्होंने एक बार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी यानी कमल के निशान पर किया था। 2019 में वो फिर सांसद चुने गए और दबदबा आप समझिए उस क्षेत्र में किस तरह से दबदबा है उनका, किस तरह से वो जनता के चहेते हैं, ये भी बहुत अहम है। क्योंकि लगातार 6 बार सांसद रहना, 5 बार बीजेपी के निशान पर सांसद रहना, 1 बार समाजवादी पार्टी के निशान पर सांसद रहना, तो लगातार वो जीतते भी आए हैं, जनता की पसंद रहे हैं। लेकिन इस बार क्या कारण है और इस बार क्या उन्हें मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये भी एक अपने में एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर जो राजनीतिक बाजार है वो बहुत गर्म है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी अभी कुछ दिन पहले, जब जो WFI है उसके चीफ थे ये, और उसी दौरान जब एक बार जो कुछ हमारे रेसलर्स थे जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पूनिया,
इन लोगों ने प्रदर्शन करने शुरू किए थे, इन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू किए थे और यह आरोप लगाया था कि जो WFI के चीफ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ये जो महिला रेसलर्स हैं उनके साथ अभद्रता करते हैं। कई सारे और गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे और यह भी कहा गया था कि जिस रेसलर के साथ ज्यादातर ये घटना घटी है उसकी एज भी कम थी। मामला गंभीर होता गया, ये रेसलर्स प्रोटेस्ट करते गए, उसके बाद कमेटी बनाई गई और कमेटी के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि मैं अब आगे से WFI का जो चुनाव होगा वो नहीं लड़ूंगा। सब कुछ ठीक होने लग गया था, लेकिन इसी दौरान एक बार फिर से जब चुनाव होने लगे WFI में, तो बात यह हुई कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ही एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने उस चुनाव में हाथ आजमाया और एक बार फिर से रेसलर्स ने उसमें प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इनके रिश्तेदार तो जीत गए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस दौरान इस बात को कहा कि दबदबा कायम था, दबदबा कायम रहेगा और दबदबा कायम है। लेकिन कुछ ही समय बीता था, कुछ ही घंटे बीते थे कि सब कुछ पलट गया और ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से विवादों में घिर गए। चुनाव पूरी तरह से रद्द किया गया और अभी तक उस फेडरेशन का कोई भी अध्यक्ष नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टी की नजरअंदाजी है और उसी का ही जो नतीजा है वो ब्रजभूषण शरण सिंह भुगत रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक तीसरी राह है जिस पर अब वो निकल चुके हैं और उस तीसरी राह का नाम है 2009 वाला साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। हालांकि उस दौरान मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन अब अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चर्चा ये चल रही कि वो जो तीसरा रास्ता है उस तीसरे रास्ते पे ब्रजभूषण शरण सिंह की जो बात है, जो चर्चा है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव से हो रही है और कुछ लोग इसमें बढ़ चढ़ करके बात कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव से यह कहा भी गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देती है, प्रत्याशी नहीं बनाती है, तो क्या आप बनाएंगे? तो अखिलेश यादव ने कहा था हमें कोई आपत्ति नहीं है, समय बताएगा, अगर ऐसा मौका आता है तो हम उन्हें प्रत्याशी बना भी सकते हैं। तो आप खुद समझिए कि कहीं ना कहीं जो बातचीत है, जो बातचीत का दौर है वो चल रहा है और ब्रजभूषण शरण सिंह भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है कि अगर बीजेपी उनको प्रत्याशी घोषित नहीं करती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले उनसे जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है या फिर जो गुणागणित राजनीति का इस वक्त उत्तर प्रदेश और कैसरगंज की सीट को लेकर के चल रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि एक विचार विमर्श की जो राह है वो कहीं ना कहीं बनाई जा रही है और उस राह पर समाजवादी पार्टी और कैसरगंज के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह निकल चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाती है तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से चुनाव लड़े। तो ये वो तीसरा रास्ता है जिस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श और चर्चाएं चल रही हैं और यही कहा जा रहा है कि अब एक नए रास्ते की तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इसी तरह की ताजा तरीन खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए अटल टीवी। नमस्कार।